बाबू सोना के बिना जीना भी नहीं है, लेकिन बाबू और सोना को जीने भी नहीं देना है। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है इस चैनल पे एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड अगर इस वीडियो में आप थंबनेल या कैप्शन देख के आए तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि मंगल जैसे प्लैनेट जब हमारे कुंडली के 12 भावों में बैठते हैं तो क्या क्या रिजल्ट देते हैं। बट उससे पहले हम कुंडली को समझेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुंडली क्या होती है, क्या महत्व है, मार्स के क्या क्या अपने अपने ट्रेट्स हैं, क्योंकि हर एक प्लैनेट के अपने अपने ट्रेट्स होते हैं, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। बट उससे पहले एक छोटी सी विनती है, हाथ जोड़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी पता चलता है कि आप अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप शेयर भी कर सकते हैं एंड लाइक भी कर सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई वॉज समबडी जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता था। मैं सच बता रही हूँ, आज से 1 साल पहले मैं एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानती थी। मैं यही मानती थी कि जो इंसान जैसा कर्म करता है फल उसको वैसा ही मिलता है। लेकिन ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, ये विषय ही ऐसा है कि जैसे जैसे आप, ये समुद्र है, जैसे जैसे आप इसके गहराई में जाते हैं, आपको मोती मिलते रहते हैं। हम इंसान ये सोचते हैं कि हम सब कुछ चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, बट हमारा जन्म किस समय पे हुआ है, हमारा जन्म किस घर में हुआ है, ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। और यही चीज़ कुंडली हमें बताती है। अगर आप अपनी कुंडली उठा के देखेंगे, अगर आप बिलीव नहीं करते हैं, आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जाम्पल टू बिलीव। आप देखेंगे जो आपके पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं एंड जब आप सारे ज्योतिष का ज्ञान उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इवेंट कहीं ना कहीं आपके जीवन में होना था। कई लोगों की शादी होती है, उनका लक खुल जाता है क्योंकि उनका भाग्योदय ही उनकी शादी से होता है। कई लोगों की शादी होती है तो उनका अच्छा खासा बिजनेस भी डूब जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो सेम चीज़ हम जब कुंडली में बहुत ज़्यादा आँख बंद करके भरोसा करने लग जाते हैं तो वो चीज़ भी काम नहीं आती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुंडली बताती है कि आप सिर्फ अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते। डेस्टिनी आपको अपॉर्चुनिटी ला के देगी, डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी ला के देगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना ना करना वो आपके हाथ में है। और उस चीज़ से आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो बदलता है या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि कैसे आई स्टार्टेड बिलीविंग इन एस्ट्रोलॉजी एंड सिंस देन आई मेक लाइक हैंड नोट्स एंड जस्ट ट्राई टू dig more into this subject because this is such an amazing subject and जितना पढ़ो उतना कम। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हनुमान जी का नाम लेके, क्योंकि अब हम ये एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मार्च से इसलिए स्टार्ट करिए क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं हमारे सारे मांगलिक कार्यों को दिखाता है। तो मैं बस हनुमान जी से ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी वीडियोस पसंद आएंगी और उनका आशीर्वाद हमेशा इस चैनल पे बना रहेगा। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली का नाम लेके अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मंगल प्लैनेट के अपने ट्रेड्स क्या क्या हैं। जब हम मंगल प्लैनेट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है आग, लाल ग्रह। बिल्कुल, तो बिल्कुल वैसा ही ये प्लैनेट है भी। इस प्लैनेट से हम बहुत ज़्यादा एनर्जी को देखते हैं। एनर्जी कैसी भी हो सकती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, ठीक है। सो एक एनर्जी के फैक्टर को हम देखते हैं इस प्लैनेट से या इस ग्रह से। दूसरा, गुस्से को भी देखा जाता है। तीसरा, आप किस काम में कितना पैशन लगाते हैं, कितना आप में करेज लगाते हैं, आप कितने बोल्ड हैं, कितना रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ है, ये सारी भी चीज़ें हम मंगल से देखते हैं। जो ज़मीन जायदाद होती है, जो मतलब रॉ लैंड होती है, वो भी हम मंगल से देखते हैं। अगर आप फीमेल हैं और जो आपके भाई हैं वो भी मंगल से डिनोट किया रिप्रेजेंट किए जाते हैं। आपकी जितनी लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, खून रिलेटेड बीमारियां, इवन खून हमारा जो शरीर में होता है वो मंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे ट्रेट्स हो गए। अब मंगल जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ पे एनर्जी लगाते हैं
आपसे एनर्जी लेते हैं। अगर आप उस एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से लगाते हैं तो आपको फ़ायदा भी देते हैं, बिकॉज मार्स इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रह, बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो आपको रिजल्ट भी काफ़ी जल्दी देते हैं। अब आप किसी का गुस्से में सर फोड़ोगे तो वो केस करने से पहले सोचेगा नहीं, फटाफट केस करेगा। बिल्कुल जिस तरीके से आप एनर्जी लगाते हैं उसी तरीके का रिज़ल्ट आपको तुरंत के तुरंत या ऑलमोस्ट बहुत जल्दी मिल जाता है इन कंपैरेटिवली टू बाकी प्लैनेट। जैसे शनि में आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मंगल में ऐसा नहीं है। आप अगर अपनी एनर्जी लगाएंगे, अब आज उठिए, ठीक है, सुबह 6 बजे अपना एक रूटीन बनाइए सुबह का, आप देखेंगे आपकी बॉडी में चेंजेस आने लग जाएंगे। सो कहीं ना कहीं ये एक मंगल की एनर्जी है। आप जितनी एनर्जी जहाँ पे जिस तरीके से देंगे उसका आपको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें D1 से लेके D60 तक चार्ट होते हैं। 60 नाम होता है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ़ चार्ट्स होते हैं वो 16 होते हैं। हर एक चार्ट का अपना अपना एक महत्व होता है। आपके बारे में कुछ चार्ट्स जैसे D1 चार्ट आपके बारे में बताता है, D9 चार्ट आपकी नवमांश कुंडली है तो आपके शादी के बारे में बताता है, D10 आपके ऑक्यूपेशन, आपके काम के बारे में बताता है। सो ऐसे ऐसे हमारे पास टोटल 16 चार्ट्स होते हैं जो हर एक फील्ड ऑफ लाइफ के बारे में हमें बताते हैं। इस वीडियो में, इस सीरीज़ में हम बहुत फोकस से हम सिर्फ D1 चार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप ये कह लीजिए कि आपकी कुंडली का 80 to 85% ऑफ निचोड़ आपकी लगन कुंडली में है। बाकी चार्ट्स की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की और नहीं भी है तो बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाऊंगी जिससे आप बहुत ईजीली समझ जाएंगी, जिससे मैंने समझा था। कुंडली में 12 भाव होते हैं। हर एक भाव का अपना एक मतलब है, वो मतलब कभी नहीं बदलता। जैसे अगर पहला भाव आपका है तो वो चाहे आपके फादर की कुंडली हो, चाहे आपकी मदर की कुंडली हो, वो उनका अपना अपना सेल्फ पर्सनालिटी होगा, या सेल्फ आप कह लीजिए, वो खुद होते हैं। छोटा सा मैथ्स है कुंडली को समझने के लिए। हमारे पास 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं जो कुंडली का खेल खेलते हैं, जो हमें बताते हैं हमारे जीवन में क्या हमारे लिए लिखा है, क्या कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, राजयोग है कि नहीं है, अगर है तो कब मिलेगा। ये जो कब वाला क्वेश्चन है या जो क्या वाला क्वेश्चन है, ये 3 चीज़ें बताती हैं। 12 भाव, 12 राशियाँ और 9 ग्रह। तीनों के खेल को समझने के लिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले भाव की। पहला भाव जो हमारा होता है वो हम खुद होते हैं। हमारी पर्सनालिटी होती है, जो लोग मतलब बाहर से अगर हमें देखते हैं तो हम कैसे उन्हें दिखते हैं। हमारी सेहत होती है, हमारा थॉट प्रोसेस होता है, हम कैसे सोचते हैं, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, मोटे होंगे, पतले होंगे, लंबे होंगे, छोटे होंगे, हमारे सर के बाल कैसे होंगे, हमारी स्ट्रेंथ कैसी होगी, हमारा करेज कैसा होगा, हमारा लर्निंग कैसी होगी, हम समझदार हैं कि नहीं हैं, कि लेज़ी हैं, ये सारी चीज़ें हमें पहले भाव से पता चलती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भाव का मतलब नहीं बदलता, लेकिन भाव में जो राशियाँ बैठती हैं वो बदलती रहती हैं। हो सकता है अगर आपकी कुंडली हो D1 चार्ट में आपके पहले भाव में 6 नंबर लिखा हो, लेकिन वहीं अगर आपके कोई भाई और बहन है उनमें 4 नंबर लिखा हो, तो राशियाँ बदलती हैं और वो जो नंबर होता है वो राशियों का होता है। मंगल जैसा प्लैनेट हमारे पहले भाव में बैठता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा एडवेंचर लविंग बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया कि मार्स आपसे एनर्जी लेता है तो वो आप अपने ऊपर एनर्जी देने लगोगे, आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा, आपको थोड़ा मूडी को, थोड़ा गुस्सैल, थोड़ा मूडी इन नॉट इन सेंस ऑफ चंद्रमा। जैसे चंद्रमा तो आपको इमोशंस में मूडी बनाता है, यहाँ पे जो आपका मूडी होगा वो गुस्से और इम्पल्सिवनेस में होगा। आप फिजिकली बहुत पावरफुल दिखेंगे, लाइक आपको एक्सरसाइज करना बहुत पसंद होगा, फिटनेस में काफ़ी इन्वॉल्व रहना चाहेंगे, आपको ये रहेगा कि मैं अपने ऊपर समय व्यतीत करूँ। मैंने आपको क्या समझाया, मार्स आपसे एनर्जी लेता है, तो अब जब मार्स जैसा प्लैनेट आपके पहले भाव में बैठा है तो वो आपसे एनर्जी लेगा आप पे लगाने के लिए। तो मार्स जैसा प्लैनेट आपको करेजियस बनाएगा, एक्शन ओरिएंटेड बनाएगा। कभी गुस्सा काफ़ी आपको आएगा जब आप अपने टीन एज में होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वो गुस्सा कहीं ना कहीं आप संभालना
सीख जाते हैं। यहाँ पे जब आप होंगे आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एथलेटिक बॉडी होगी एंड वॉरियर लाइक एटीट्यूड होगा कि अगर आपको दुनिया जितना भी हरा ले बट आप हार नहीं मानोगे। दिस इज़ वेरी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ आई हैव सीन इन पीपल। इम्पल्सिव होते हैं, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर होता है एंड जब छोटे होते हैं तो इम्पल्सिव नेचर की वजह से थोड़ा इधर उधर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं एंड खुराफात होते हैं जब बचपन में होते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी प्यारी कहानी बताऊंगी, क्योंकि जब मंगल जैसा प्लैनेट हमारे पहले भाव में होता है तो हम कहीं ना कहीं हनुमान जी से बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं या हम हनुमान जी के भक्त होते हैं। को अगर नहीं पता है ये स्टोरी, जब हनुमान जी छोटे थे तो वो चले गए थे सूर्य देव को खाने के लिए आम समझ के। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पल्सिव बिहेवियर का बचपना कह लीजिए, गुस्से में, या एक एडवेंचर कह लीजिए। लेकिन श्राप दिया गया कि आप अपनी शक्तियाँ भूल जाएंगे एंड ये सब चीज़ें जो हुई, उन्होंने उसके बाद तपस्या करी, श्री राम का नाम लिया। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई एक इवेंट हुआ होगा कि आपको परिस्थितियों ने इतना आपको तोड़ा होगा एंड कहीं ना कहीं आपने अपने गुस्से को अपने अंदर रख के उसको तप किया होगा, तपस्या करी होगी कहा जाए तो, मेडिटेशन किया होगा या एक्सरसाइज करी होगी। एंड जनरली देखा गया है मार्स प्लेसमेंट इन फर्स्ट हाउस 28 साल के बाद ये लोग जो इनकी पर्सनालिटी खिल के आती है, दैट्स जस्ट अमेजिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं हनुमान जी की शक्तियों का वापस आने का कारण जामवंत जी थे। उनके हनुमान जी के अंदर शक्तियाँ सारी थी, लेकिन उनको कोई बताने वाला चाहिए था कि देखिए आप हनुमान हैं, आप तो आपके लिए समुद्र क्या है, आप तो ऐसे जा सकते हैं। तो वैसे ही आप लोग भी होते हैं, आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे लोग आते रहते हैं जो कहीं ना कहीं आपको आपकी शक्तियों के बारे में आभास कराते रहते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उस गुस्से को अपने अंदर अपने ऊपर उसको लगाइए। कहीं ना कहीं दैट विल गिव यू एन अमेंस रिजल्ट्स। ये वीडियो यहीं रहेगा यूट्यूब चैनल पे, इस चीज़ को आप अप्लाई करिए और आप खुद आके इस वीडियो कमेंट के नीचे बताएंगे कि ये बात सच है। और अगर आप हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं, इस प्लेसमेंट को अगर आप लेके बैठे हुए हैं, तो आज से शुरू करिए। एटलीस्ट ट्यूसडे के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब आई कैन नॉट वाउच फॉर दैट। एक चीज़ मैंने और देखी है, जिनका मार्स इन फर्स्ट हाउस प्लेसमेंट होती है, उनके चेहरे पे या तो मोल होगा या जब ये टीनेज होंगे तो इनके चेहरे पे पिंपल की प्रॉब्लम होगी, ब्लड रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम रहेगी, जैसे खून की कमी होना या ब्लड प्रेशर हाई होना, ये सब चीज़ें इनके चेहरे पे, जैसे मैंने बताया मोल, वैसे ही इनके चेहरे या इनके बॉडी पे कट मार्क्स के निशान होते हैं, क्योंकि बचपन में कूदते फांदते रहते हैं बंदर के भांति। तो वैसे ही इनके चेहरे पे कट का निशान होगा या जलने का निशान होगा, ऐसा कुछ ना कुछ निशान ज़रूर होगा आइज़ के पास या सर के पास। तो ये चीज़ विद मार्स प्लेसमेंट इन फर्स्ट हाउस, बट अमेजिंग पर्सनैलिटीज़ फाइट लाइक अ वॉरियर। इनको दबाना इतना मुश्किल है। अगर आप इनको बोलोगे ना कि ये चीज़ नहीं करना गुस्से में, ये बिल्कुल करते हैं, लेकिन मन के बहुत साफ़ होते हैं। वही चीज़ अगर आप इनको प्यार से बताओगे तो बिल्कुल आपकी बात मानेंगे। लेकिन अगर इनकी पूँछ में आपने आग लगाई है तो लंका अब आपकी जलनी पक्का है। ये ऐसे लोग होते हैं, बट वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स ऑफ मार्स बीइंग हियर, बट डिपेंड करता है कि उस घर में राशि कौन थी। क्योंकि अगर एरीज़ है और यहाँ पे मंगल बैठ गए, तो मंगल अपनी राशि में बैठ गए तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा गुस्सा दे देंगे। सो मैंने वही आपको बताया कि अगर आपका प्लेसमेंट ऐसी है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा कमांडिंग पर्सनालिटी है, तो उस गुस्से को बाहर ना निकाल के आप अपने अंदर इन्वेस्ट करिए एंड कहीं ना कहीं वो मार्स आपको बहुत अच्छी एक पर्सनालिटी बनाएगा। एक और बहुत अच्छा इनका ऑरा होता है। दे लुक वेरी कट थ्रोट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। दे डोंट लाइक स्वीट टॉक्स एट ऑल। दे टॉक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स। ये आपको मांगलिक भी बनाता है, बट जैसा मैंने देखा है, दे फाइट देयर लाइफ प्रॉब्लम्स लाइक अ वॉरियर, कभी नहीं हारते हैं एंड अमेजिंग पीपल। मूविंग ऑन टू सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस हमारा होता है कुटुंब का, हमारी वाणी का, हमारे पैसे का, हमारे धन दौलत का, हमारे परिवार का, हमें किस तरीके का खाना पसंद है, हमारे फैमिली के साथ हमारे कैसे रिलेशंस होंगे, इन सब चीज़ों का हाउस है
सेकंड भाव। जब यहाँ पे मंगल जैसा प्लैनेट बैठता है तो आपकी जो वाणी होगी वो बहुत ब्लंट होगी, अग्रेसिव स्पीच होगी, चाहे आप गुस्सा करते हो चाहे नहीं करते हो, बट जब आप बात करते होगे तो सामने वाले को लगता होगा कि आप गुस्से में बोल रहे हो, आप बहुत सारा हार्श वर्ड यूज़ कर रहे हो, बिकॉज आई टोल्ड यू मंगल इज़ a very fiery planet and very aggressive planet. So वो आपके कहीं ना कहीं बात करने के तरीके में आता है, आपके बात करने के तरीके में कमांडिंग नेचर आता है कि ऐसे कर दो। सो अब कोई सुनेगा तो वो बोलेगा अरे यार तुम तो गुस्से में बोल रहे हो, यार तुम तो बस लड़ना चाहते हो। लेकिन अगर आप इस एनर्जी को अगर आप गाली देते हैं, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप गाली देते हैं तो गाली मत दीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी जो अच्छी मार्स की एनर्जी है वो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से लगा रहे हैं। अगर आप गाली देना बंद करें तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके लाइफ में वो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। इनको फाइनेंशियल सक्सेस का जो माइंड स्टेट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट थोड़े से खर्चीले होते हैं, पैसा कमाने में अपनी ताकत लगाते हैं, फिर पैसा उड़ाते भी बहुत है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं उस चीज़ से सेव करने के लिए जस्ट यू कैन डील इन कैश, लाइक UPI वगैरह थोड़ा कम यूज़ करके अगर आप कैश में डीलिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ दिखेगा कि जो आप पैसा कमा रहे हैं विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क, येस हियर द प्लेसमेंट शोज दैट यू अर्न मनी विद योर लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड स्टफ, तो वो कहीं ना कहीं आपका सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो प्लेसमेंट होती है मंगल की कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के लिए काफ़ी पॉजेसिव बनाती है, येट उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी कराती है कि मतलब प्यार भी तुमसे लड़ाई भी तुमसे, ऐसा वाला प्लेसमेंट है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं अपने फैमिली टुवर्ड्स देयर फैमिली, तो थोड़े से बोल्ड नेचर की वजह से फैमिली डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। और यहाँ पे मैंने इस प्लेसमेंट से ये देखा है कि इन लोगों को तीखा खाना बहुत पसंद होता है, चटपटा खाना बहुत पसंद होता है। प्लेसमेंट अच्छी है, बट यही है कि आप जो अपनी नेगेटिव एनर्जी ऑफ योर स्पीच अब गाली देने में लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कटु शब्द यूज़ कर रहे हैं, वो ना करके जस्ट जब आप बोलते हैं तो दो बार या एक बार भी सोच लेंगे कि ये शब्द मुझे यूज़ नहीं करना है, तो दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ इवेंट्स बेनिफिट्स। मार्स एक एनर्जी है, ये मार्स एक ऐसी आग है जो दिया भी जला सकती है और जो किसी का घर भी जला सकती है, तो अब वो डिपेंड आप पे करता है कि आप उस एनर्जी को कैसे यूज़ करना चाहते हैं। मूविंग ऑन टू थर्ड हाउस, बहुत अच्छा हाउस है अगर यहाँ पे आपका मंगल बैठा हुआ है तो। थर्ड हाउस हमारा होता है हाउस ऑफ सिबलिंग्स, आपके छोटे भाई बहन, आपका कम्युनिकेशन। दूसरे भाव से हम ये देखते हैं कि आप बोलते कैसे हैं। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन, आप दूसरों, क्योंकि कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग, इट्स जस्ट नॉट बोलने का तरीका, इट्स हाउ यू यूज़ योर हैंड जेस्चर्स, लोग आपको कैसे देखते हैं जब आप बात करते हैं। करेज का भाव भी है, यहाँ से हम किसी के बल और करेज को देखते हैं, पैशन को देखते हैं, हॉबीज़ एंड ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल्स जो होते हैं हमारे भाव में, वो हम देखते हैं इस भाव से। यहाँ पे जब मंगल जैसा प्लैनेट बैठता है, वो अमेजिंग प्लेसमेंट, मतलब फर्स्ट भाव के बाद दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसमेंट्स फॉर मार्स। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर देता है। अगर पहले भाव वाले के पास 80% होगी ना, तो आपके पास 200% स्ट्रॉन्ग विल पावर है। दूसरी करेज, मतलब उसकी तो पूछिए ही मत, सीधा लड़ाई में उतरेंगे तो दोनों तलवार चलाएंगे और एकदम योद्धा की तरह। फियरलेस नेचर होता है, एडवेंचरस होते हैं, बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, रिवर राफ्टिंग, जो करवा लीजिए, डरते नहीं हैं आप। जब आप बात करते हैं तो एक कमांडिंग नेचर और एक कॉम्पिटिटिव नेचर ऑटोमेटिकली आ जाता है, एंड कहीं ना कहीं दैट एक्सेल्स यू इन डिबेट और बिजनेस। जो आप देखते हैं ना चाय पे चर्चा वाले जो TV चैनल्स होते हैं जिसमें न्यूज़ एंकर्स बहुत ऐसे चिल्ला के बात कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी मार्स प्लेसमेंट इन थर्ड हाउस है, बिकॉज जब ये बात करते हैं तो लोग इनकी सुनते हैं। आप चाहे डर के सुने चाहे जैसे भी सुने, लोग इनकी सुनते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द benefits of having Mars in third house. जो तीसरी बात है, जैसे मैंने बताया कि मार्स जहाँ पे भी होता है वो आपको थोड़ा एक पॉजेसिव नेचर देता है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर हाउस, लेकिन लड़ाई झगड़ा भी उसी से करवाता है। अब ये छोटे भाई बहनों का भाव भी है, तो जब आप यहाँ पे मार्स जैसा प्लैनेट बैठता है तो आप लड़ाई झगड़ा करते हैं। अगर करते हैं तो अब से मत करिएगा, मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है। लेकिन पॉजेसिव भी बनाता है। अगर भाई पे बात आई तो भाई से तब हो सकता है घर में लड़ रहे हो, लेकिन अगर भाई पे किसी ने तीसरे बंदे ने उंगली उठाया तो उफ,
आप फिर दंगा ही कर देते हो। तो ये वाली चीज़ होती है, बट पोजेसिव बनाता है। तो अगर ऐसा है तो अब भाई या अपने भाई से तो लड़िए ही मत, क्योंकि भाई भी एक कहीं ना कहीं हमारे मंगल को दर्शाता है। और यहाँ पे जब मंगल जैसा प्लैनेट बैठता है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका रिलेशनशिप आपके छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छा हो। इट इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर मीडिया, फॉर मार्केटिंग, एडवेंचर प्रोफेशंस, पॉलिटिक्स, बिकॉज यहाँ पे जब मार्स बैठा है तो आपको बहुत अच्छा है कम्युनिकेशन स्किल देता है, जिसमें लोग आपकी सुनते हैं, दैट टू विद इन्फ्लुएंस ऑफ पावर। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट, मार्स इन 3rd हाउस। मार्स इन 4th हाउस, भाव है ये माँ का, ममता का, घर का, कंफर्ट का, पॉलिटिक्स, लग्जरी, कंफर्ट, प्रॉपर्टी आपकी कितनी होगी, कब होगी, प्राइमरी एजुकेशन, आपका फैमिली एनवायरनमेंट है वो कैसा होगा, क्योंकि दूसरे भाव से हमने कुटुंब देखा। लेकिन यहाँ पे जिस घर में आप रहते हैं उस घर का एनवायरनमेंट कैसा है उससे। जब हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं तो जनरली 4था भाव होता है कर्क राशि का। कर्क राशि के जो मालिक है वो है चंद्रमा। चंद्रमा है जल तत्व राशि और मंगल है अग्नि तत्व राशि। तो जल और अग्नि का तो वैसे भी मेल नहीं होता, तो इसीलिए जब यहाँ पे मंगल जैसा प्लैनेट बैठता है तो एक तो मैंने जो प्लेसमेंट देखी, मतलब एक जो मैंने ऑब्जर्वेशन देखी है, यहाँ पे जब मार्स जैसा प्लैनेट बैठा होगा आपके घर में काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो इन्फ्लुएंशियल होंगे, गवर्नमेंट रिलेटेड होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकता है आपकी मदर भी वर्किंग हो और गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हूँ। आपकी मदर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं घर के प्रति, एज अ मेल एज अ बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन होती हैं। बेसिकली घर का जो एनवायरनमेंट होता है थोड़ा सा डिस्प्यूटिव होता है, लड़ाई झगड़े से नहीं बट थोड़ा इधर उधर होता रहता है, मतलब एक रेस्टलेस होम एनवायरनमेंट होता है। अगर मैं साफ सीधी बात कहूँ तो आपका हो सकता है कि जो आपका घर परिवार या जो आपका एंसेस्ट्रल काम हो वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, बिकॉज यहाँ से हम लैंड प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट भी देखते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा झुकाव रियल एस्टेट में होगा, घर ज़मीन जायदाद खरीदने में होगा, गाड़ियों से आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि लगाव हो, नई नई गाड़ियाँ देखना या ये सब चीज़ें करना। प्रोटेक्टिव होंगे आप अपनी मदर के लिए, बट मदर आपकी स्ट्रिक्ट होंगी तो थोड़ा सा अनबन रहती होगी। अगर रहती है तो कोशिश करिए कि आप उनकी बात सुने। यहाँ का जो मंगल है वो भी आपको मांगलिक बनाता है एंड हैविंग डिस्प्यूट्स विद योर मदर इज़ बेसिकली मेकिंग द मार्स एनर्जी वेरी नेगेटिव, जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। सो यहाँ पे भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, यहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, यहाँ पे आप जब आप ट्यूसडे का दिन हो महीने में एक बार हनुमान जी के मंदिर में आप जाके जो चोला होता है या जो चांदी का काम होता है जो हनुमान जी के शरीर पे लगाया जाता है वो भी आप हर महीने की किसी ट्यूसडे को कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा एक फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा और मंगल कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट ऑफ प्लैनेट्स हैं, तो वो चीज़ बैलेंस होगी यहाँ पे जब आप ये उपाय करेंगे। मूविंग ऑन टू 5th हाउस। 5th हाउस होता है हमारे बच्चों का, हमारी रोमांस का, हमारे क्रिएटिविटी का, हमारे जैसे 4th हाउस से हमने प्राइमरी एजुकेशन देखी, इस हाउस से हम फिर हमारे कॉलेज की एजुकेशन होती है, सो वो हम यहाँ से देखते हैं। नॉट द हायर एजुकेशन बट द कॉलेज और 10th 11th 12th एजुकेशन। हम कितने नॉलेजेबल हैं, हम कितने, हमारी लर्निंग कैपेसिटीज़ कैसी हैं, हमारे जो पास्ट लाइफ कर्मास हैं वो कैसे हैं, हमारे कितने रोमांसेस होंगे, कितने बच्चे होंगे, हम पढ़ने में कैसे होंगे, हमारे लव अफेयर्स होंगे कि नहीं होंगे, हम सारी चीज़ें यहाँ से देखते हैं। इवन हम शेयर मार्केट यहाँ से देखते हैं। अब मार्स जैसी एनर्जी जब यहाँ पे आती है तो आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट बनाती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये अब जो भाव है ये सूर्य देव का है। मतलब यहाँ पे लियो राशि या सिंह राशि होती है और सिंह राशि के जो मालिक हैं वो सूर्य देव है, और सूर्य देव की मंगल देव की बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे जब मंगल जैसा प्लैनेट आता है तो बहुत ज़्यादा पैशनेट लवर एनर्जेटिक होते हैं आप लव और रोमांस में।
थोड़ा सा क्रिएटिविटी में आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो एग्रेसिव होगा इन टर्म्स ऑफ आपको सो लड़ाई झगड़े वाली मूवीज़ देखना पसंद है, लाउड म्यूज़िक पसंद हो सकता है। कई लोग बहुत ज़्यादा स्केचिंग करते हैं, नॉट कलरिंग, स्केचिंग। सो हो सकता है वो चीज़ आप देखें जब यहाँ पे मार्स की प्लेसमेंट होती है। बहुत अच्छे प्लेसमेंट है अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी एक प्लेसमेंट है इफ़ यू वांट टू परस्यू योर करियर इन आर्मी, इन डिफेंस। जब आप बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं बट एग्रेसिव होते हैं, थोड़ा सा हमेशा टेंशन में रहते हैं। टेम्पर हो सकता है बचपन में, लड़ाई झगड़ा करते हों, एक्सीडेंट इंजरीज़ भी हो सकती हैं बचपन में, बट धीरे धीरे जब आप बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं you know how to get hold of that power, and इस चीज़ से जो आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसको आप ख़त्म करना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है जब आपका यहाँ पे प्लेसमेंट हो तो आपको पेट की दिक्कत हमेशा रहती हो, पेट ख़राब होना या पेट में दर्द होना या कॉन्स्टिपेशन होना। सो पेट से दिक्कत यहाँ पे हमेशा रहती है बिकॉज जैसे बताया कि ये प्लैनेट ही बहुत ज़्यादा फायरी है। सो यहाँ पे आपको खान पान का बहुत ध्यान देना है अगर आपके पास ये प्लेसमेंट है। एंड थोड़ा सा हो सकता है कि लव अफेयर्स आपके हों, अगर होते हैं तो उस पर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। आई एम नो वन टू टेल यू व्हाट टू डू, बट ऑल आई कैन से इज़ कि उस पर थोड़ा सा ध्यान कम लगा के आप अपनी लर्निंग या एजुकेशन के ऊपर लगाए। बिकॉज़ यहाँ पे जो प्लेसमेंट मंगल की होती है कहीं ना कहीं हनुमान जी को आपका इष्ट देव बनाता है। और जितने भी हम जितनी भी प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं, जब भी मंगल की बात आती है कहीं ना कहीं इस प्लैनेट को हम हनुमान जी से ही जोड़ते हैं। तो जितना आप हनुमान जी की साधना करेंगे, जितना आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, इवन शिव जी की, आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छा ग्राउंडेड एनर्जी मिलेगी। बिकॉज मार्स एक ऐसी पतंग है जिसको सही एंकर, मतलब जिसको सही आई एम रियली बैड एट फ्लाइंग काइट्स, बट जिसको जहाँ डायरेक्शन दी जाएगी वो उस तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आपका बच्चा है या आप कभी खुद बच्चे थे, इस प्लेसमेंट में अगर आप उस बच्चे को अच्छी गाइडेंस देंगे सो वन ऑफ द जेम पर्सन्स ही विल बी या शी विल बी। बट मेक श्योर कि वो एनर्जी कहीं ना कहीं एंकर्ड हो, नहीं तो लड़ाई झगड़ा में भी काफ़ी वो इंसान जा सकता है। अगर नेगेटिव हो गई मार्स की एनर्जी, लव अफेयर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। एंड इट्स जस्ट not a very good usage of this placement. Otherwise this is a very good placement for being in sports, defense, government jobs and all. Moving on, हमारे 6th भाव में ये भाव होता है हमारा रोग, मतलब डिजीज़, रिपु और ऋण। रिपु मतलब हमारे दुश्मन और ऋण हमारे ऊपर जितना डेट होता है। लेकिन सिर्फ इस भाव से हम ये 3 चीज़ें नहीं देखते, और भी देखते हैं हम कैसी सर्विस करेंगे टुवर्ड्स सोसाइटी। हम चैरिटी करेंगे, डोनेशन करेंगे, मतलब हमारा भाव कैसा है टुवर्ड्स सोसाइटी। हमारी जॉब कैसी होगी अगर आप जॉब प्रोफाइल में हैं, हमारी लीगल मैटर्स कैसे होंगे। इस भाव से कहीं ना कहीं हम अपना जो दिनचर्या है, ये जो डेली रूटीन है वो भी देखते हैं। यहाँ पे मार्स जैसा प्लैनेट अगर अच्छी प्लेसमेंट में बैठा है तो वो आपको एक फाइटर वाला एटीट्यूड देता है, आपको कहीं ना कहीं एक एज देता है टू विन एनी सॉर्ट ऑफ कंपटीशन, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो लीगल लीगल लड़ाई हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कंपटीशन हो, इवन कंपटीशन एट वर्क या डेली रूटीन में। और जब यहाँ पे मंगल जैसे प्लैनेट बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो डेली रूटीन है आप चाहते हैं कि वो एक टाइमली मैनर से चले। सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, खाना पीना, काम पे जाना, ऐसे एक आपका रूटीन सेट वाला चीज़ आप चाहते हैं। भाव जॉब का भी है तो आप स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, मिलिट्री में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, इवन मेडिसिन में जा सकते हैं। बिकॉज जब हम मंगल की एनर्जी को समझते हैं तो इट्स जस्ट नॉट फायर, इट्स जस्ट नॉट एनर्जी, इट्स अबाउट हम सोसाइटी में अच्छा क्या करना चाहते हैं, हम क्यों इस धरती पे आए हैं, हमारे क्या पास्ट कर्मास हैं जो हम यहाँ पे मतलब एज अ चैरिटी, एज अ डोनेशन, एज अ सर्विस हम कर सकते हैं। ये प्लेसमेंट यहाँ पे ख़राब है। सो लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स, माइनर एक्सीडेंट्स, लॉट ऑफ लीगल problems, lot of diseases as in terms of digestive issues.
या एंड इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट रिलेटेड प्रॉब्लम, ये आपको हो सकती है। ये मार्स की प्लेसमेंट लेके बैठे हैं एंड इफ़ यू वांट टू ट्राई फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अमेजिंग प्लेसमेंट। एंड यहाँ पे जब मंगल जैसा प्लानट बैठता है, सो जब कंपटीशन की बात आती है ना, वो साम दाम दंड भेद लगा देगा, बट वो कंपटीशन जीत जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे एक मार्स के पास एक ऐसी ढीठ एनर्जी आ जाती है जो कहीं ना कहीं आपको ये लड़ाई झगड़ों में जिता देती है। बट इट मैटर्स कि उस मार्स की एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, और नेगेटिव होगी तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स, पेट की दिक्कत। आधा सेक्शन ऑफ कुंडली समझ लिया, 1 से लेके 6 तक, जिसमें आप थे, जिसमें आपका कुटुंब था, जिसमें आपकी करेज थी, जिसमें आपकी मदर थी, जिसमें आपका लर्निंग कैपेसिटीज़, नॉलेज, और जिसमें आपके रोग रिपूटेड थे। अब पहले भाव का जो ऑपोजिट है वो आपका 7वां भाव। 7वां भाव आपका होता है स्पाउस, शादी, पार्टनरशिप्स, एंड आपकी पब्लिक इमेज कैसी होगी, आपके जो ओपन एनिमीज हैं। मंगल जैसा जब प्लैनेट यहाँ पे बैठता है ना, तो ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाता है अपने पार्टनर को लेके, डोमिनेटिंग हो जाता है। मतलब प्यार भी करना है, पर लड़ाई भी करनी है। बाबू सोना के बिना जीना भी नहीं है, लेकिन बाबू और सोना को जीने भी नहीं देना है। तो ये वाली ऐसी प्लेसमेंट है, एंड बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव आपको बनाया था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आपको बनाया था टुवर्ड्स योर पार्टनर। लाइक मैंने ये चीज़ देखी है कि जब ये पर्सन कमरे के अंदर होता है विद देयर स्पाउस और विद देयर पार्टनर, दे बिहेव वेरी डिफरेंट। मेरा बाबू, मेरा सोना। कमरे के बाहर इनमें पता नहीं कौन सी एक आत्मा घुस जाती है, ये बिल्कुल डोमिनेटिव हो जाते हैं उस पर्सन के ऊपर। बिकॉज ये प्लेसमेंट भी आपको मांगलिक बनाता है। अगर यहाँ पे मेष राशि या वृषभ राशि जैसी अगर राशि बैठी हुई है, तो माय गॉड, दिस पर्सन इज़ बियॉन्ड कंट्रोल व्हेन इट कम्स टू डोमिनेटिंग एंड कमांडिंग समबडी। मैंने बोला तो ऐसे ही होना चाहिए। पावर स्ट्रगल्स देता है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। अगर ये लड़के की कुंडली में प्लेसमेंट है तो वो पर्सन चाहेगा कि मेरी बीवी ना बहुत अच्छी हो, फिट हो, काम पे जाए, जॉब करे, ये सब चीज़ें। लेकिन फिर वही है कि ये सब सारी चीज़ें ही उस पर्सन को इनसिक्योरिटी देने लग जाएंगी कि अरे यार मेरी बीवी ना इतनी फिट दिखती है तो लोग उसको देखते हैं, या मतलब मेरा बाबू इतना मेहनत करता है तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। सो वो सारी चीज़ें जो इन्हें एज अ क्वालिटी चाहिए थी, वो इन्हें परेशान करने लग जाती है जब ये प्लेसमेंट होती है। गुड फॉर बिजनेस, बिकॉज जब ये बिजनेसमैन होते हैं, कमांडिंग नेचर होता है, इन्फ्लुएंसिव नेचर होता है। पब्लिक इमेज, जब लोग इन्हें देखते हैं एज एन लाइक पब्लिक इमेज, बहुत ज़्यादा लॉयल वॉरियर दिखते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। बट दिस इज़ अ वेरी बैड प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ मैरिज एंड बिहेव विद स्पाउस। एंड कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों के अलावा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भाव है शादीशुदा ज़िंदगी के लिए। बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं इन सेक्स प्लेजर्स। बट अगर आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होती है आपके बाबू सोना से, तो आप एक चीज़ करिए, एंड दिस इज़ you can come back on this video and just drop a comment कि ये चीज़ बिल्कुल काम करी। आप अपने बाबू सोना को सुबह सुबह उठाइए, ठीक है, उनके साथ जिम जाइए, उनके साथ एक्सरसाइज करिए, उनके साथ एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बेडरूम के बाहर करिए। इससे क्या होगा कि जो आपकी मार्स की एनर्जी, जो आप गुस्से में, डोमिनेशन में, जो अपने बाबू सोनों को जीने ना देने की एनर्जी में लगा रहे हैं, जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब आप कोई भी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो वो एनर्जी वहाँ लग जाएगी, एंड देन यू विल सी अ वेरी डिफरेंट फेज इन योर रिलेशनशिप। क्योंकि यहाँ की प्लेसमेंट ये भी बताती है कि जब वो पर्सन इफ़ यू हैव दिस प्लेसमेंट, यू वुड डेफिनेटली अग्री ऑन दिस वीडियो। अगर आपके पास ये प्लेसमेंट है तो आपको बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू स्पेंड टाइम अलोन विद योर पार्टनर। जब वो बाबू सोना आपकी सारी बातें माने, लेकिन अगर उस बाबू सोना ने आपको एक चीज़ बोली तो आप नहीं सुनते हो, एंड यू ऑल्सो इन्जॉय लॉट ऑफ cuddling, पैशनेट लव एंड ऑल। बट आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स 24 घंटे तो आप ये चीज़ नहीं करोगे, तो बाकी जो घंटे होते हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा कमांडिंग हो जाते हैं। तो यही कोशिश करिए कि आप अपने पार्टनर के साथ, आप अपने बाबू सोना के साथ जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, किसी भी सॉर्ट ऑफ साइकिलिंग कर सकते हैं। इससे जो आपका रिश्ता है वो काफ़ी बदल जाएगा, एंड आपका बाबू और सोना खुश हो जाएगा। बिकॉज
यहाँ की जो प्लेसमेंट है वो आपका जो बाबू सोना है वो लॉयल है आपकी तरफ, आप उसको कितना भी डांट डपट लो कहीं जाता नहीं है, बट वो भी तो इंसान है ना। ये प्लेसमेंट में आप बिल्कुल अपने पार्टनर के साथ जिम जाइए, वर्कआउट करिए, आपको खुद ब खुद ही फ़ायदा दिखेगा। मांगलिक बनाता है ये, आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, सप्तम मांगलिक। मूविंग ऑन टू वेरी इंटरेस्टिंग हाउस नंबर 8, 8वां भाव। इस भाव के बारे में आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी सीख लीजिए, ये भाव ऐसा ही है, हमेशा आपको शॉक ही करता है। बिकॉज ये हाउस इट्स अ वेरी सीक्रेटिव, वेरी डीप रूटेड हाउस, जिससे हमें पता चलता है डेथ के बारे में, मृत्यु के बारे में, हार के बारे में, लंबी डिजीज़ के बारे में। 6th भाव से हमें पता चलता है जो आने जाने वाली बीमारियां, मतलब खांसी जुकाम, यहाँ से जो मृत्यु तुल्य बीमारियां होती हैं वो पता चलता है। मृत्यु तुल्य कष्ट है जीवन में वो पता चलता है। आपके ये ससुराल का भाव होता है, आपके पास पैसे कैसे आएंगे, 2 नंबर से आएंगे कि 1 नंबर से आएंगे कि 4 नंबर से आएंगे, वो भी पता चलता है। आपके जीवन का जो जीवन आयु वो पता चलता है, आपको कितना दहेज मिलेगा वो भी पता चलता है। ससुराल का भाव है, जैसे मैंने आपको बताया, हिडन सीक्रेट्स, हिडन इवेंट्स, एस्ट्रोलॉजी, टैक्सेशन, सर्जरी, इन सब का भाव है 8वां भाव। और ये खुद एक ऐसा भाव है जिसमें सडन चीज़ें होती हैं। एंड व्हेन आई एम सेइंग सडन, कभी भी कुछ भी हो जाना, बहुत ज़्यादा इंटेंस भाव है ये। जब मंगल जैसा प्लैनेट यहाँ पे बैठता है, जिसके पास खुद इतनी इंटेंस पावर है, अगर प्लेसमेंट अच्छी होगी तो आपका ध्यान एस्ट्रोलॉजी में, टैरो में, न्यूमरोलॉजी में, जितना जो सरफेस से नीचे का जो ज्ञान है, मतलब जिसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड की ताकत लगती है, उस तरफ जाएगा। भगवत गीता पढ़ना, इन सब चीज़ों में जो बाल की खाल निकालने वाली आपकी आदत होगी। रिसर्च, PhD, सर्जरी, टैक्सेशन, फॉरेंसिक्स, जो ये अकाउंटिंग में फ्रॉड वगैरह ढूंढते हैं, अगर आपकी मार्स की एनर्जी अच्छी है तो कहीं ना कहीं आप इस लाइन में होंगे। सडन फाइनेंशियल गेन्स भी दिखाता है आपको। अगर इस प्लेसमेंट की एनर्जी नेगेटिव है, एक्सीडेंट्स, सर्जरीज, हेल्थ इश्यूज़, बहुत ज़्यादा आपका सेक्सुअली एक्टिव होना, मास्टरबेशन करना भी हो सकता है। यहाँ पे अगर मार्स की प्लेसमेंट नेगेटिव है, या आप ये कह लीजिए नॉर्मल प्लेसमेंट है, मतलब ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं आपने उसको बैलेंस करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि छोटी छोटी बातों पे ना आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन ठंडा भी हो जाता है। अब लड़ाई झगड़ा करोगे तो आप अपनी जो एनर्जी आप ऐसी जगह वेस्ट करने लग जाओगे जिसका कोई रिजल्ट कभी मिलेगा ही नहीं। फालतू की आलतू फालतू की चीज़ों में बातें कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। मार्स जैसा प्लैनेट जिसके पास ऑलरेडी इतनी पावर है, वो ऐसे घर में बैठ जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं आप लड़ाई झगड़ा, आज कुछ कल कुछ, मतलब आपका मन स्थिर नहीं रहने देगा मंगल। मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये लोग मूडी होते हैं, सो ये प्लेसमेंट आपको एक्चुअली में मूडी बनाती है। गुस्सा, फिर आप शांत हो जाओगे, फिर आप बोलोगे, फिर इम्पल्सिव बिहेवियर ले लोगे, फिर बोलोगे मैंने गुस्सा क्यों किया, सॉरी। मतलब ये वाला एक तनातनी रहेगी मन में। यहाँ पे मंगल रहेगा, आपकी अपने इन लॉज से नहीं बनेगी। तो अगर आप फीमेल हैं, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। कोशिश करिएगा कि अगर आपकी मार्स की प्लेसमेंट आपके 8वें भाव में है तो आपके ससुराल वालों से नहीं बनेगी। अगर आपकी मंगल की प्लेसमेंट यहाँ पे है, मैं जनरली यही, मतलब लाइक मार्स जब भी बात आती है तो मैं हमेशा फिटनेस एक्सरसाइज की बात करती हूँ, बट अगर यहाँ पे प्लेसमेंट है तो आप कोशिश करिए कि आप ज़मीन पे बैठकर ध्यान लगाएं। चाहे वो 15 मिनट हो, महीने का क्या है, चाहे वो 15 मिनट हो दिन का, चाहे हफ्ते का आधा घंटा, बट ये चीज़ आप ज़रूर करिए। बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो आपकी सडन एनर्जी है उसको ग्राउंड करने में बहुत हेल्प करेगा। आप हनुमान अष्टम का पाठ कर सकते हैं, आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। अगर आप ट्यूसडे या सैटरडे में अपना आधा घंटा भी या 45 मिनट्स भी निकाल सकते हैं। सो अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप यूट्यूब पे लगाइए और सिर्फ सुनिए, और आंखें बंद करके जब आप सुन रहे होंगे, दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक टू कंट्रोल योर सडन एनर्जी। आप ध्यान यहाँ लगाइए। एक तो आपके यहाँ से यहाँ तक आप एनी जिसे हम
धागे को पिरोते हैं ना, वैसे कोशिश करिए। तो आपकी जितनी ये जो सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है वो आपके थर्ड आई चक्रा में आएगी, और कहीं ना कहीं आपकी जो ये इधर उधर फ्लक्चुएटिंग नेचर है उसको काफ़ी कंट्रोल करेगी। ये चीज़ आप प्लीज़ 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 ट्राई करिए, एंड कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, वीडियो आपके सामने है। चलिए अब हम बात करते हैं बहुत ही प्यारा भाव, नवम भाव। नवम भाव हमारा होता है लक का, हमारा भाग्य कैसा हमारा साथ देगा, हमारा रिलीजन, जिस रिलीजन में हम पैदा हुए हैं, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, उसको हम कैसे देखते हैं, हमारी हायर एजुकेशन लाइक मास्टर्स, पीएचडी, इन सब चीज़ों के बारे में भी नवम भाव वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हम एल्डर्स की कैसे रिस्पेक्ट करेंगे, हम स्पिरिचुअल हैं कि रिलीजियस हैं, हमारी जो लॉन्ग ट्रैवल्स होते हैं, मतलब जो दूर देश वाले जो ट्रैवल्स होते हैं, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे साथ है कि नहीं है, सक्सेस, फेम, फॉर्च्यून हम यहाँ से देखते हैं। अब मंगल जैसा प्लैनेट जब यहाँ पे आके बैठता है, सो कहीं ना कहीं ये भाव की अगर मैं काल पुरुष की कुंडली में बात करूँ तो दिस इज़ हाउस ऑफ, मतलब यहाँ पे जो राशि बैठती है वो धनु राशि होती है, जो गुरु की राशि होती है, जो खुद ज्ञान के देवता हैं। एंड यहाँ पे जब मंगल जैसे प्लैनेट आके बैठते हैं तो आपको एडवेंचरस बनाते हैं, आपको पैशनेट बनाते हैं टुवर्ड्स नॉलेज। आप चाहे छोटे भी होंगे, अपने 20, 25, 30 साल के भी होंगे, बट कहीं ना कहीं आपको हर एक लाइन की नॉलेज होगी, हर एक लाइन के बारे में आप ज्ञान रखना चाहते हैं, और आप रखते भी हैं। आपको घूमने फिरने का शौक़ होगा, लंबी यात्रा करने का। कहीं ना कहीं मंगल की एनर्जी अगर आपकी कुंडली में अच्छी है, विद दिस प्लेसमेंट इट्स एक्चुअली गुड। तो कहीं ना कहीं आपको घूमने फिरने का शौक़ है ना, आप घूमेंगे भी। और जो ये जनरली जो यात्राएं होंगी वो धार्मिक जगहों पे होगी, काफ़ी रिलीजियस होंगे, बट हो सकता है कभी कभी आप रिजिड भी हों अपने धर्म को लेके। कभी अगर आपकी किसी से बहस होती है तो आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि जिस धर्म में मैंने जन्म लिया है वो अच्छा है, अगर आप ये करते हैं तो ये मत करिए, उससे यू आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट आउट ऑफ दिस डिबेट। आप अपनी जो अच्छी एनर्जी है उसको नेगेटिव वे में लगा रहे हैं। यहाँ पे भी हनुमान जी आपके इष्ट देव बनते हैं, तो अगर आप हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं तो शुरू कर दीजिए। हनुमान जी आपका, हनुमान जी के इष्ट देव, तो कहीं ना कहीं आपका, उनका आशीर्वाद आप पे है। आपके घर में बड़े होंगे और कभी उन्होंने कुछ मना किया होगा कि ऐसे नहीं वैसे करना है, तो आपने अपने लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने एजुकेशन के लिए एक बोल्ड स्टेप लिया होगा, एंड दैट हैज़ बेसिकली प्रूवन टू बी वेरी राइट फॉर यू। गुड प्लेसमेंट फॉर मार्स बीइंग हियर, बट यही कोशिश करिए कि आप रिजिड मत होइए, खासकर अपने रिलीजियन को लेके। मूविंग ऑन टू 10th हाउस, जो आपका है कर्म का, करियर का, रेपुटेशन का एंड पब्लिक इमेज का। 7वें भाव से हम जैसे मैंने बताया पब्लिक इमेज, तो जो आसपास हमारे लोग हैं उनकी नज़रों में हमारी पब्लिक इमेज कैसी है वो देखते हैं। बट 10वें भाव से हम ये देखते हैं कि जो दूर दराज पब्लिक इमेज कैसी होगी। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो पब्लिक इमेज। आप मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं बट यू आर सीइंग मी, so this basically is an example of public image of 10th house। 7th हाउस में जो लोग आपको आसपास हैं, जो पड़ोसी हो गए, आपके स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, वो वाला पब्लिक इमेज है। बट यहाँ पे जो लोग आपको नहीं भी जानते हैं वो आपको कैसे परस्यू करते हैं, उस पब्लिक इमेज की हम बात करते हैं। फैशन, अथॉरिटी, सक्सेस, रेपुटेशन कैसी होगी आपकी, यहाँ पे आपको मंगल बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बनाता है, बिकॉज आपका सारा एनर्जी अब आपके काम में जाएगा। को लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं आपके, जितने भी करियर्स कमांडिंग नेचर के हैं, आईएएस, आईपीएस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, इंजीनियरिंग होगी, पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस, डिफेंस, पायलट, डॉक्टर्स, टीचर्स इवन के लिए बहुत अच्छा करियर है। स्पोर्ट्समैन के लिए, अगर आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट। आपका सारा ध्यान, आपकी सारी एनर्जी आपके काम में जाती है, आपको वर्कहॉलिक बनाती है, आपको अथॉरिटेटिव एंड डोमिनेटिंग नेचर देती हैं आपके कार्य के क्षेत्र में, जो चीज़ एक्चुअली बहुत अच्छी है। मनमुटाव हो आपके सीनियर्स के साथ, बट कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे आप समझ जाते हैं, तो उस चीज़ को आप समझने लग जाते हैं। जब यहाँ पे मंगल की प्लेसमेंट होती है, आपको बहुत ज़्यादा कट थ्रोट स्पीकर बनाती है, एंड विद अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन इन योर वर्क प्लेस।
वेरी गुड प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पे अब आप काम करोगे ना तो आप दिन ना दिन देखोगे ना रात देखोगे, आप बस अपना काम करोगे। और आप यहाँ पे जब आप काम करते हैं सो आई हैव सीन पीपल वर्क विद लॉट ऑफ एनर्जी, एंड जो काम बाकी लोग 2 दिन में कर रहे हैं आप 1 दिन में करने की ताकत रखते हैं। सो वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर दिस मार्स बीइंग इन 10th हाउस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो आप मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, क्योंकि अब बस लास्ट के 2 भाव बचे हुए हैं, एंड दोनों भाव ही बहुत इंटरेस्टिंग हैं। 11वां भाव होता है हमारे गेन्स का, फाइनेंशियल गेन्स जो हमारे होते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, सोशल सर्कल हमारा कैसा होगा, हम पार्टी वाले पर्सन होंगे कि हम एकांत में रहना पसंद करते हैं। हमारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी हम 11वें भाव से देखते हैं। अब मंगल जैसी जो प्लैनेट है, अगर वो 11वें भाव में बैठते हैं तो आपका जो सोशल सर्कल होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मैं आपको बताना भूल गई, ये भाव हमारे बड़े भाई बहनों का भी होता है। 3रे भाव से हम छोटे भाई बहन देखते हैं, इस 11वें भाव से हमसे जो बड़े भाई बहन होते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पे मंगल जैसी पर्सनैलिटी मंगल जैसे प्लैनेट जब बैठते हैं तो आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाते हैं इन योर सोशल सर्कल। रिश्तेदार आपको काफ़ी दमदार समझते हैं कि अरे भाई साहब ने बोल दिया ये बात तो पत्थर की लकीर है ऐसी वाली, लेकिन ताना एक खींचातानी रहती है, बट वो चीज़ आप मैनेज कर लेते हैं। लीडरशिप का एक स्किल होता है अमंग्स योर फ्रेंड। अगर आपने 5 दोस्त बैठे हुए हैं लेकिन आप बाकी बोल रहे पिज़्ज़ा खाएंगे, आपने बोला नहीं चाउमीन खाएंगे, हाँ भाई चलो कोई बात नहीं चाउमीन खा लेते हैं, बाद में लोग आपकी मान जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ना जो क्वालिटी मंगल आपको देते हैं, लोग आपकी सुनते हैं। एम्बिशियस होते हैं अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को पाने के लिए। आपके अंदर एक लालसा होती है फाइनेंशियल गेन, डिज़ायर्स को अपनी पूरी करने की, एंड दिस इज़ नाइस प्लेसमेंट। बट अगर आप की नेगेटिव प्लेसमेंट है तो आपको काउच पोटैटो भी बनाया जाता है कि पूरे दिन आप पड़े रहेंगे बेड पे, लेकिन उसने फ़ोन किया कि अरे भाई चल मोमोज खा के आते हैं, तो तब आप उठ के चले जाएंगे, लेकिन हो सकता है पूरे दिन आप मस्त टाइम पास कर रहे हो। लेकिन अगर प्लेसमेंट अच्छी है तो आप अपनी मेहनत से अपनी वेल्थ बनाते हैं, अपने हार्डवर्क से, अपने नेटवर्किंग से। एट द लास्ट भाव ऑफ D1 चार्ट 1 से लेके 12 तक पहुँच ही गए हम। अब मैं सच बता रही हूँ, ये मैं 3री बार वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, एंड कहीं ना कहीं शायद हनुमान जी का साथ पहले के 2 टाइम में नहीं था। इस बार मैंने हनुमान जी से बस एक ही प्रार्थना करी कि अरे भगवान जी आप साथ तो दो, आप साथ हो तो मैं वीडियो बना ही दूँगी, बिकॉज कभी मेमोरी फिल हो जाती थी फ़ोन की, कभी माइक काम नहीं करता था। बट अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो काम कर रही है और वीडियो आपको पसंद भी आ रही है, तो सब हनुमान जी का खेल है। चलिए अब हम बात करते हैं आखिरी भाव की, जो है 12वां भाव। लॉस, आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष। आपकी नींद कैसी होगी, आपको शयन सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता हिंदी हो गई, मीन्स विल यू गेट बेड प्लेजर और नॉट। आपके खर्चा कितना होगा, आप कितने लिव इन रिलेशनशिप्स में रहेंगे, ये सारा हमारा 12वां भाव बताता है। स्लीप साइकिल 2। यहाँ पे जब मंगल जैसे प्लैनेट बैठते हैं, मैं आपको बताना भूल गई, ये एक्चुअली भाव हमारे सीक्रेट एनिमीज़ का भी है। मंगल जैसे प्लैनेट बैठते हैं तो हमारे हिडन एनिमीज़ काफ़ी होते हैं जो आपको नहीं दिखते हैं, एंड कभी कभार वो हिडन एनिमीज़ हमारे ही अग्रेसिव सबकॉन्शियस थॉट्स होते हैं। मंगल की एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो आपको खर्चीला बनाएगी, आपको जैसे 8वें भाव में अब आपको बहुत ज़्यादा सेक्शुअली एक्टिव बना रही थी, सेम गोज़ हियर। यहाँ पे अगर आपका मंगल बैठे हुए हैं तो आपको सेक्सुअली ड्रिवन बनाएंगे, हमेशा वैसे ही ख्याल आते रहेंगे, आपको बहुत मास्टरबेशन करना बहुत पसंद होगा, आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके काफ़ी मल्टीपल अफेयर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हिडन एनिमीज़ भी होते हैं, और जनरली वो हिडन एनिमीज़ हमारे सबकॉन्शियस थॉट्स होते हैं, वो भी अग्रेसिव, इसको मार दूंगा, वो कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ये वाले थॉट्स। लेकिन अगर आपकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है यहाँ पे, सो ये प्लेसमेंट आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाती है, मेडिटेशन की तरफ लेके जाती है, रिसर्च वर्क की तरफ लेके जाती है। आपका जितना भी ध्यान होता है, जितनी भी एनर्जी आपकी मंगल की होती है, वो उस तरफ जाने लग जाती है। हो सकता है आपको भगवद गीता सुनना, पढ़ना बहुत अच्छा लगता हो अगर यहाँ पे प्लेसमेंट है तो।
ट्रैवलिंग में भी काफ़ी अच्छा लगता हो आपको, फॉरेन लैंड्स में घूमना, बाहर की बाहर के कल्चर को जानना, बाहर के लोगों को लोगों से बात करना, ये चीज़ भी हो सकती है आपको पसंद हो। लेकिन वही अगर नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन होना, बीमारी होना, हॉस्पिटल में पैसे खर्च होना, जेल होना, एक रेस्टलेस स्पेंडिंग आपका नेचर होगा अगर यहाँ पे आपके मंगल है। उपाय है, इट्स वेरी सिंपल, that all you need to do is to work on your subconscious thoughts. So for that you can do, just take one candle, आप उस कैंडल को जलाइए। अगर आप जिस भी धर्म में मानते हैं या जिस भी भगवान में मानते हैं उनका मंत्र चलाइए, और उस बाकी जितने मैंने ध्यान बताया है उसमें बाबा की आंखें बंद होगी, लेकिन इस वाले भाव में जो मंगल की प्लेसमेंट है, आप कैंडल जलाएंगे और कैंडल की तरफ अपनी एनर्जी को, दोनों आँखों की एनर्जी को देखेंगे, उस चीज़ को जितनी देर आप देख सकते हैं। पहले हो सकता है 2 मिनट ही आपको काफ़ी ज़्यादा लगे, बट धीरे धीरे आपकी वो एनर्जी और टाइम बढ़ने लग जाएगा। ये चीज़ मैंने क्यों बोली, बिकॉज कहीं ना कहीं फर्स्ट ये भाव ही आइसोलेशन का है। तो अब आप एकांत में बैठे हैं, अब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, अब आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को एक थॉट प्रोसेस दे रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं, स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, और इसको बेसिक त्राटक क्रिया कहा जाता है। और ये काफ़ी हेल्पफुल है व्हेन यू हैव दैट प्लेसमेंट ऑफ मार्स इन योर 12th हाउस। सो अगर हम इस वीडियो को समराइज़ करें, यहाँ पे भी मंगल की प्लेसमेंट आपको मांगलिक बनाती है। सो मंगल की कौन कौन सी प्लेसमेंट्स हैं जो आपको मांगलिक बनाती है? पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव एंड 12वां भाव, ये सारी आपको मांगलिक बनाती हैं। बट डिपेंड ये भी करता है कि कौन से भाव में कौन सी राशि बैठी है। अगर मंगल आपके मेष या वृश्चिक राशि में बैठे हैं, सो वो आपको पावर ऑफ एनर्जी दे देता है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज वो अपनी राशि में बैठे होते हैं। और जो भी ग्रह अपनी खुद की राशि में बैठा होता है उसके पास एक डबल पावर आ जाती है। जैसे कि आप अपने घर में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कंफर्टेबल हैं, ऐसे ही ग्रह भी काम करते हैं। अगर ग्रहों को अगर हम नॉर्मल इंसानों की तरह समझेंगे तो समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। चैलेंजिंग प्लेसमेंट्स जो आपको वो देता है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चौथा भाव जो हमारी मदर का भाव था, मदर से अनबन रहना। 7वां भाव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पाउस से लड़ाई झगड़ा करना लेकिन उसके बिना नहीं रहना। 8वां भाव अगर आपकी एनर्जी ग्राउंडेड नहीं होंगी तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली ड्रिवन थॉट्स, लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट या मास्टरबेशन की प्रॉब्लम। सेम गोज़ इन 12th हाउस। सो ये प्लेसमेंट्स थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है, बट अगर यहीं पे आप एक कंट्रोल बना लेते हैं, सो यहाँ का जो मंगल फिर आपको अच्छी एक बेनिफिट्स देना भी स्टार्ट कर देता है। ये थी मंगल की प्लेसमेंट इन एवरी भाव ऑफ D1 चार्ट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई हो। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझा सकूं, क्योंकि ऐसे ही मैंने सीखा है एंड मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहले मानती नहीं थी एंड मेरे को लगता था कि क्या चीज़ है, ये मैटर करती भी है कि नहीं करती। बट मैंने ये समझा कि एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज़ है जिससे आपको डरना नहीं है, जिसको आपको समझना है और सही वक्त पे सही जगह उस चीज़ को इस्तेमाल करना है। बिकॉज़ ये एक रामबाण ज्ञान है जो हम यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने आजकल देखा है, चाहे यूट्यूब हो गया, चाहे एस्ट्रोलॉजी ऐप्स हो गए, वहाँ पे लोग डराते हैं कि अरे आप मांग लेके हैं, अगर आपकी शादी नहीं होगी। ऐसा नहीं है। कोई भी प्लेसमेंट, कोई भी ग्रह आपको परेशान करने के लिए नहीं आया है, वो आपको कुछ ना कुछ इस जीवन में सिखाने आया है। तो वही हमें समझना है थ्रू एस्ट्रोलॉजी, थ्रू बेसिकली व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर planet placed in that particular house, and this is not a subject जिससे आप डरें। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप जितना समझेंगे ना, उतना आप बेकार की बातों पे कोसना, भगवान को कोसना या अपनी सिचुएशन को कोसना, उतना आप बंद कर देंगे। तो ये चीज़ मैंने सीखी है एंड मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आप YouTube के माध्यम से मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपना आशीर्वाद इस वीडियो पे दे के जाइए विद द हेल्प ऑफ लाइक,
सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं मिलूँगी आपको अब अगली वीडियो में, जिसमें हम किसी और ग्रह के बारे में बात करेंगे, बट इन द सेम 12 हाउसेस। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय बजरंगबली।